एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है एक डिस्क, ठीक है? जिसकी यहाँ पर कुछ रेडियस है और ये रोल डाउन कर रही है लटकते हुए 2 स्ट्रिंग से, जो कि दोनों स्ट्रिंग्स इसके चारों तरफ क्या है आपके देखिए बाउंड अराउंड है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि आपकी स्ट्रिंग्स टाइटली बंधी हुई है और स्ट्रिंग के दोनों एंड यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ यहाँ पर फिक्स है। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी स्ट्रिंग हमेशा ही टाइट रहने वाली है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपकी जो डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है आपको ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड और यहाँ पर जो एंगल है दोनों स्ट्रिंग के बीच का यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको 60 डिग्री। अब आपको इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर बताना है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है? किसका सेंटर ऑफ मास? डिस्क का। आई होप प्रॉब्लम आपको यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो आइए समझते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करने वाले हैं। पहला आपका कॉन्सेप्ट आएगा कांस्टेंट मोशन का, दूसरा आपका आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे? आइए समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपकी रोप है, अच्छा, आप एक बात जानते होंगे, कोई भी रोप है जो टाइट है, राइट? मान लेते हैं ये आपकी रोप है, ये टाइट है। तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है? इस रोप पर जितने भी पॉइंट होंगे, इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी, ठीक है? रोप के डायरेक्शन में इस तरफ या फिर इस तरफ, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं आप। रोप के अलोंग क्या रहेगी आपकी? हमेशा सेम रहती है, ठीक है? सारे पॉइंट्स की, ठीक है? परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकती है बट इस डायरेक्शन में रोप के अलोंग सेम रहने वाली है। नाउ अब सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज़ करना है, यहाँ पर आपके पास 2 रोप है, ठीक है? ध्यान दीजिए, दोनों रोप यहाँ पर फिक्स है, ठीक है? किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ। नाउ यदि ये रोप फिक्स है, तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज़ इक्वल टू 0, राइट? यानी कि इस रोप पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उनकी वेलोसिटी यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में और इस रोप पर जितने पॉइंट हैं उनकी वेलोसिटी इसके अलोंग, रोप के अलोंग, राइट? क्या रहने वाली है? 0 रहने वाली है। तो नेट वेलोसिटी होगी कैसी? परपेंडिकुलर, राइट? नाउ अब आप इस डिस्क को फोकस कीजिए। यदि आप यहाँ पर इस डिस्क को फोकस करें, तो आप पाओगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है? ये किसके साथ कनेक्टेड है? इस रोप के साथ। तो यानी कि ये जो पॉइंट कनेक्टेड है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, वो किधर होनी चाहिए? इस रोप के परपेंडिकुलर। बात क्लियर है? सिमिलरली आप बोल सकते हो इस पॉइंट के लिए, दूसरा जो पॉइंट बचा हुआ है, इसकी भी क्या हो जाएगी? इस रोप के परपेंडिकुलर, या तो इस डायरेक्शन में होगी या फिर होगी इस डायरेक्शन में। अब चूँकि हमें यहाँ पर ओमेगा दिख रहा है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होने वाला है, दोनों पॉइंट्स का, पहले पॉइंट्स का ये A, दूसरे पॉइंट का B, तो ये वाला रहने वाला है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? बात यहाँ पर क्लियर है? सो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आप एक और फिगर बना सकते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है? ये रहा, आपको दिख रहा है। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स हैं, वेलोसिटी एक की इस तरफ है और एक की इस तरफ है, परपेंडिकुलर। नाउ अब ये सर्कल है, राइट? इसको अब यदि आप एक्सटेंड करोगे तो कहाँ पे मीट करेंगे दोनों? ये मीट कर जाएँगे यहाँ पर आपके सेंटर ऑफ मास पर। यहाँ पर क्लियर है? यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, तो ये जो दोनों स्ट्रिंग है या रोप है, यहाँ पर ये पॉइंट ए पर और यहाँ पर ये पॉइंट बी पर क्या होगी? यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट होगी, राइट? और जो टेंजेंट है, इन दोनों वेलोसिटी डायरेक्शन के अलोंग क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, राइट? यहाँ तक क्लियर है? सो नाउ यदि आप यहाँ से एक टेंजेंट निकाल लें ऐसे, इसको एक्सटेंड करते हुए, ठीक है? और वैसे ही आप इस पॉइंट बी से भी एक टेंजेंट निकाल सकते हैं, इधर एक्सटेंड करते हुए। यहाँ तक क्लियर है? इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कट कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट। और देखिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल गिवन है वो आपका अल्फा गिवन था। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगी। नाउ आप सिचुएशन को ध्यान से देखिए, थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर वेलोसिटी है कुछ v, राइट? यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर मान लेते हैं v1 और यहाँ पे मान लेते हैं अभी के लिए v2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? नाउ ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको? ये दोनों से ही आपकी टेंजेंट, यानी कि इसको हम पॉइंट ए और ये रही आपका पॉइंट बी, यानी कि पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट है किस पर? सर्कल पर। किस पॉइंट से? पी पॉइंट से। यदि आप क्लास 8th को याद करो तो आपको याद आएगा कि जब भी कोई सर्कल होता है और एक्सटर्नल पॉइंट से यदि आप टेंजेंट डालते हैं, ठीक है? तो ये दोनों जो टेंजेंट आती है इनकी लेंथ होती है आपकी सेम, लेंथ सेम है, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो आपका वेलोसिटी है ना, ये आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगी? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। नाउ यदि आप इस पॉइंट पी को मान लेते हैं, सेंटर को मान लेते हैं सी, तो यदि आप पी और सी को ऐड कर दें, यहाँ पर कनेक्ट कर दें ऐसे,
तो अब यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन-कौन से देखो, PAC और PBC, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएँगे। यानी कि यहाँ पर आप PA बराबर होगी आपकी PB के। अब आप रिकॉल कीजिए इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको याद आएगा, यदि आपके पास कोई भी प्लेन है, ठीक है? इसके कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? इनकी कुछ ही वेलोसिटी है, मान लेते हैं कोई वेलोसिटी। तो इसके इन दोनों की यदि आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है? लाइन खींचते हैं, तो लाइन जहाँ पर ये कट करती है वो आपका क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी वो आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से जो पास हो रही होगी, उसके अलोंग उस पर्टिकुलर मोमेंट पर पूरी की बॉडी बॉडी किस में होती है? रोटेशन में, राइट? सो नाउ अब आपको क्या करना है, इसी बात को यहाँ पर यूज में लाना है, ठीक है? कैसे लाएंगे? तो नाउ यहाँ पर V1 क्या होगा? यहाँ पर आपको V1 मिलेगा, V1 इज इक्वल टू PA, राइट, इंटू ओमेगा। और V2 क्या मिल जाएगा? V2 इज इक्वल टू PB इंटू ओमेगा। और PA PB बराबर है, टेंजेंट है, राइट, सेम पॉइंट से, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, चलो नाउ अब बात आती है कि हमें निकालनी थी किसकी? हमें निकालनी थी पॉइंट C की, राइट, सेंटर मास की। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी, सेंटर मास की स्पीड V इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, PC इंटू ओमेगा, राइट। अब PC को कैसे फाइंड आउट करें? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास, यदि मैं इसको जूम करूँ फिर से, ये एंगल इतना अल्फा है, राइट, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। अभी दोनों ट्राइंगल थे आपके सिमेट्रिक, राइट, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? आपका हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, कौन सा एंगल ये हो रहा है? ये एंगल आपका ये निकल के आ रहा है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, नाउ तो ये एंगल कितना बचेगा? यदि आप ध्यान दो, ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 180 के। तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 90 कितना हो गया? 180 माइनस अल्फा बाई 2। आपको करना है 180। तो यहाँ पर ये जो एंगल है आपका, कौन सा एंगल? एंगल ACP, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा बाई 2, राइट। तो एंगल मिल गया कितना आपको? यहाँ पर देखो, अल्फा बाई 2। क्लियर सी बात? ओके, सो नाउ अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए ध्यान से, ये रहा आपका, ये रहा, ये रही आपकी रेडियस, ठीक है, ये आपके रहा P, ये रहा आपका C, ये एंगल आपका हो गया अल्फा बाई 2। क्लियर सी बात? नाउ अब आप PC की वैल्यू लिख सकते हैं, बहुत ही आसान लिख सकते हो। क्या देखो, PC, ठीक है, cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल r। तो PC बराबर क्या हो गया? PC बराबर आपका हो गया r sec अल्फा बाई 2, राइट। अब आपको यहाँ पर सेंटर मास की वेलोसिटी बतानी है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या आपको क्या मिल जाएगा? देखो, V इज इक्वल टू r sec अल्फा बाई 2 इंटू ओमेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू गिवन है ओमेगा की 2 रेडियन पर सेकंड और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री। आप यहाँ पर इसमें पुट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर एक्चुअली क्या आ रहा है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।